बाकी अन्य थाना में भी ऐसा एक थाना नहीं होगा जहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक भी उनमें कोई माकूल कार्रवाई नहीं हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सबकी ओर से, पूरी जनता की ओर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो कृपया करके इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका एनएसए के अंदर कानून बनाकर इनका चालान किया जाए, ताकि भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति करने की कोई हिम्मत नहीं करे और युवाओं को संबल प्राप्त हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर वो गौर करेंगे और निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। दूसरा, एक बड़ी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पहले भी कुछ बार लिख के दिया है कि भादरा सिद्धमुख राजगढ़ रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। विशेष रूप से हमारे युवा जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं वो रास्ते में ही रह जाते हैं, या गाड़ी जीप खराब हो जाती है, रास्ते में खड़े रहते हैं और पूरे रोड पे उसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 3 प्लान हो गए, लगातार रोड की दयनीय हालत है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो उस पर कार्रवाई करेंगे। के साथ साथ आपने देखा होगा डूंगराना से किराड़ा बड़ा है, आपने देखा होगा अनूप शहर से बनाई का रोड है, आपने देखा होगा बीड़ भादरा से खचवाना का रोड है, आपने देखा होगा बिरानी से देर का रोड है। ये तो मैं खुद उदाहरण दे रहा हूँ। गांव के सारे रोड की बड़ी दयनीय स्थिति है। कृपया करके उसको समय रहते हुए ठीक करवाएं ताकि जनता को राहत मिले। इसके साथ साथ एएनएम भर्ती 2013 में हमारी जो बहनें हैं वो 10 साल से इंतजार कर रही हैं। आधे लोगों को नौकरी दे दी, आधे लोग आज भी इंतजार में खड़े हैं। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से जनता के इस मत को आपसे अवगत करवाना चाहता हूँ कि कृपया करके उस पर बचे हुए लोग हैं उनको आप रोजगार दें। एएनएम भर्ती 2013 को डिस्पोज करें। वर्षों से लंबित बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने भी बहुत सारे लोग मेरे पास इस वाली समस्या को लेके आए हैं कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें 2001 से कुछ शिक्षक ऐसे लगे हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक, आज तक वो उस काले पानी में है, आज तक उस स्थान पे है जहाँ पे ब्लैक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियम बनाकर उन सभी लोगों को अपने गृह जिले के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए। अच्छा, इसमें नियम कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। जो आदमी 15 साल से 20 साल से उसको प्राथमिकता दे, प्राथमिकता तय करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके लिए एक विल पावर चाहिए, ताकत चाहिए, आत्मबल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और उसमें अगर ये सोचा जाए कि यार ये विधायकगण नाराज हो जाएंगे, 5 का करूंगा 10 का नहीं करूंगा, तो ये काम कभी नहीं होगा। अतः तृतीय श्रेणी शिक्षक गण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल उनका ट्रांसफर उनके गृह जिले में करने का वो करें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं यहाँ पे एक अति महत्वपूर्ण बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ बहुत ही सूझबूझ वाले उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ में बैठते हैं, पूरा कैबिनेट चलाते हैं, देश में उनका नाम है। हमारे राजस्थान के अंदर 24.5% बेरोजगारी दर है। हमारे राजस्थान में 24.5% बेरोजगारी दर है। ये पूरे देश के अंदर सेकंड है, पूरे देश के अंदर सेकंड है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन समूह थे 44,000, यानी कि 44,000 इंटू 5 को हमने जोड़ दिया था। काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी थी। इसी तरह से हमारे जिले के अंदर 51,000 लोगों को विभिन्न स्ट्रीम में हमने अलग से ट्रेनिंग दी थी। तो हमारे जिले के अंदर जब जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी को बुला के रोजगार मेले लगाए जाते हैं, तो हमारे भादरा और हनुमानगढ़ में भी रोजगार मेले लगाए। रोजगार मेले लगाने से युवाओं को तत्काल रोजगार मिलेगा। एक फसल बीमा के बारे में आपने देखा होगा, यहाँ भी लंबा संघर्ष चला था, डुमराना में भी चला था। उन सभी किसानों के साथ मेरी सहानुभूति है और उन सभी किसानों के साथ ये मेरे सारे साथी किसान
और गांव के नौजवान और अन्य ग्रामीण मेरे जो अग्रणी कार्यकर्ता साथीगण है वो भी उनके साथ रहे हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। इसमें एक भ्रम की स्थिति है, बीमा के अंदर एक भ्रम की स्थिति है। क्या भ्रम की स्थिति है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। बीमा के अंदर जिसने बीमा करवाया उसको अगर फसल खराब हो गई तो बीमा का लाभ मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। अब बीमा जिसने करवाया है उसके लिए नियम बने हुए हैं कि इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट ILA जिसको बोलते हैं उसका 60 दिन के अंदर अंदर भुगतान होता है। इसी तरह से मिड टर्म लॉस होता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं कि उसका 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान होता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर फसल खराब हो जाती है तो क्रॉप कटिंग के बाद, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्रॉप कटिंग के बाद नियम बना दे कि 30 दिन के अंदर अंदर हर बीमा धारक का भुगतान होना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर अगर 30 दिन में भुगतान नहीं होता है तो बीमा कंपनी और जिले के कृषि अधिकारियों के वेतन से पैसा काटकर 12% इंटरेस्ट के साथ किसानों को पैसा देने की अगर ऐसा कर दिया जाता है तो मैं गारंटी देता हूं, न धरने की जरूरत पड़ेगी, न प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी, न किसानों को 2 के महीने में सड़क पे आने की जरूरत पड़ेगी। एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा, अत्यधिक ठंड की वजह से हमारे नरेगा में जो भाई बहन काम करते हैं उसके वर्किंग आवर घटाने चाहिए, उनके काम के घंटे कम कर देने चाहिए। इसी तरह से ठंड की वजह से हमारे किसान भाई खेत में पानी लगाते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी 8 घंटे तो बिजली नहीं दे सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी 6 घंटे बिजली दीजिए ना भले ही, लेकिन 6 घंटे बिजली दिन में दीजिए। 6 घंटे की बिजली सर्दी के मौसम में तो कम से कम दिन में दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, इनको बहुत कम वेतन मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आप बजट में अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बजट आगे जो 23-24 का बजट है उसकी घोषणा करने वाले हैं, उसमें ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी सम्मानजनक जीवन जिए, इसके लिए कम से कम इनको इतना वेतन तो देना चाहिए जिनसे उनका घर का खर्चा चल जाए। इसी तरह से अभी आपने देखा होगा GSS छानी बड़ी के अंदर यूरिया के साथ में नैनो यूरिया दे रहे थे, जबरदस्ती नैनो यूरिया दे रहे थे। अरे भाई इस तरह का अन्याय तो हमारे किसानों के साथ नहीं होने दो, इसको चेक करवाओ पूरे प्रदेश के अंदर। खाद्य सुरक्षा में 7 महीने से ज्यादा हो गए पात्र लोगों ने एप्लीकेशन दिए हुए, अभी तक मैं समझता हूँ 10% भी डिस्पोजल नहीं हुआ है 7 महीने में। कृपया करके कोई आदमी भूखा नहीं सोए, आपका ये नारा है कि कोई आदमी मेरे प्रदेश में भूखा नहीं सोए, तो जिनका हक बनता है 2 रुपए किलो गेहूं का, कृपया करके उनको तत्काल प्रभाव से दिलाएं। भादरा क्षेत्र में चोरी, लूटपाट, सरेआम, दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनका भी अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं है। आप लोग, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके इस पर तत्काल रोक लगाएं। भादरा में आम आदमी की शिकायत है कि जलदाय विभाग दूषित पानी सप्लाई कर रहा है। आपने देखा होगा उससे दस्त के, उल्टी के, बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। कृपया करके साफ पानी सप्लाई करें। इसी तरह से भादरा के वार्ड नंबर 6 से लेकर 15 के बीच में 6 से 15 जो वार्ड है, इतने सारे वार्डों के अंदर एक ओवरहेड टैंक बनाया था, पानी की सप्लाई कर रहती है, वर्षों पहले वो कैंसिल हो गया। कृपया करके दोबारा उसको स्वीकृत करके उस वहां पे पानी की सुचारू सप्लाई करने की व्यवस्था करवाएं। इसी तरह से आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में आयुष चिकित्सालय बने हुए हैं, गाँव में भी बने हुए हैं। शहरी क्षेत्र के आयुष चिकित्सालय जो बने हुए हैं भीड़ भाड़ वाली जगह है, जैसे भादरा का आयुष चिकित्सालय है, इसके अंदर एक ही पद है चिकित्सक का, तो एक अन्य चिकित्सक का पद स्वीकृत करवाएं और वहां पे महिला चिकित्सक को लगवाने की व्यवस्था करवाएं, ताकि जननी शिशु सुरक्षा योजना को लाभ मिल सके। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे काम ऐसे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की मन की बात है। कृपया करके इस पर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। डाणी खोपरान से गुंजाश्री और डूंगराना, डाणी खोपरान से गुंजाश्री और डूंगराना स्वीकृत बस है, रूट का, बस का रूट स्वीकृत है, लेकिन वो वहां पे बस नहीं चल रही है। कृपया करके इसको सख्ती से लागू करवाएं। इसी तरह से पूर्व में हमने कई सारे ज्ञापन दिए हैं, उन ज्ञापनों में जैसे अमर सिंह नहर है, शीतमुख नहर है,
इसमें कम पानी की समस्या है दोनों नहरों में। शीरमुख नहर में मुर्दाबंदी, चकबंदी, बाराबंदी का इश्यू है, इस पे भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आम जन के दिल की धड़कन है, आम जन की समस्या है, आम जन के जीवन को सुधार करने वाली ये बातें हैं जिनको अगर आप दूर करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। हरियाणा लंबे समय से पानी की चोरी करता रहता है। बॉर्डर पे बैठा हुआ राजस्थान का किसान रोटी के नीचे हाथ रख के टुगर देखता रहता है, बेचारा कर कुछ नहीं सकता। यहाँ का किसान भी चोरी छिपे चोरी कर लेता है। अच्छी बात नहीं है, पानी की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पानी पूरा आएगा तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रशासन और जनता के झगड़े वो खत्म हो जाएंगे। अतः अमर सिंह ब्रांच और शीतमुख नहर में पूरा पानी दिलाया जाए, मुर्दाबंदी, चकबंदी, बाराबंदी लागू की जाए। आपने देखा होगा, अभी आप जिस रोड से आए हो, अभी आप मेन रोड से आए, इससे पहले अंदर की रोड थी। भादरा शहर की पूरी सड़कें ऊपर खाबड़ है, पूरी की पूरी सड़कें ऊपर खाबड़ है। इसी तरह से आपने देखा होगा सीवरेज भादरा का बंद पड़ा है, भादरा का सीवरेज बंद पड़ा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच करवा के इसको ठीक करवाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करें ताकि आम आदमी ये सारी समस्याएं हैं जो आपके माध्यम से मुझे इतने दिनों में मिली है। हम इसको साथ चल के सारे एसडीएम साहिबा के माध्यम से इन संबंधित को भिजवा रहे हैं। इस दौरान जब अपने घर पे थे तो चर्चा हुई थी ऑफिस में कि विनोद जी कहाँ है वकील साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कुछ साथी और हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भारी आदमी पहले बोले, हल्का आदमी बीच में बोले, ऐसा नहीं, क्योंकि हम सारे ही बराबर हैं। हमारे यहाँ कोई हल्का नहीं है, कोई भारी नहीं है। ये मेरे मन के सारे साथी हैं जो उम्मीदों के साथ में मेरे एक समाचार के साथ में आ जाते हैं। इनका मैं तहे दिल से पुनः आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे विनोद जी वकील साहब हैं, वो पधारे, हमारे अध्यक्ष जी हैं महमूद जी, उनसे भी मेरा निवेदन है, सुभाष भी आए। कैसा हो जैसा हो, कैसा हो जैसा हो, डॉक्टर सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर सिंह जी हम तुम्हारे साथ हैं। जितनी बड़ी सेना जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि संगठन बनाए, संगठन को मजबूत करें। आज जो अपने आए हैं वो अगली बार हर आदमी एक आदमी कम से कम 10-10 आदमी जोड़ेगा तो हमारा संगठन मजबूत होगा। और संगठन मजबूत होगा तो आप बार बार में यहाँ मीडिया भी आई हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी कौन सी है आपको बताएंगे कि हमारी पार्टी कौन सी है, वो बताने में एसडीएम कार्यालय हो, तहसील कार्यालय हो, बिजली विभाग हो, इनमें सबसे ज्यादा प्रशासन को आगे भागना पड़ रहा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद। अब हम कलेक्टर साहब के नेतृत्व में भादरा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हमें सबके लिए खुशी की बात है कि एक किसान का बेटा भी है, एक कलेक्टर भी रहा है, एक डॉक्टर भी रहा है, एक सीएमएचओ भी रहा है, एक डब्ल्यूएचओ भी रहा है और एक गांव भैरवाड़ी खेड़ी छानी का एक किसान का बेटा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार लगे डॉक्टर एसपीसी, डॉक्टर एसपीसी। समस्याएं हैं मैडम, समय समय पे हम आपको अवगत करवाते रहते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं तो हमने पूर्व में भी आपको परिचय किया है, लेकिन सबका मानना है कि पता नहीं क्या कारण है, कई ऐसे होने वाले काम हैं जो भी नहीं हो पा रहे हैं।
का फायदा ये होता है कि सर्वोच्च स्तर पे अगर सक्षमता के साथ में सही समस्या को प्रेषित किया जाता है तो ऊपर वाला मजबूर हो जाता है उस समस्या का हल करने में। मैं आशान्वित व्यक्ति हूँ, उम्मीद रखता हूँ और उन उम्मीदों के सहारे ही संसार चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी उम्मीदों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे सकारात्मक निर्णय लेंगे। कई सारे इश्यू हैं जिनपे जनता को फायदा भी हुआ है, बाकी का भी होगा। नहीं सर, बताइए आज ज्ञापन में आपकी क्या क्या मुख्य मांगे थी? ज्ञापन देना भी। देखिए, सबसे बड़ा तो पेपर लीक प्रकरण राजस्थान के माथे पे कलंक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि बार बार पेपर लीक होने से राजस्थान का युवा न केवल परेशान है बल्कि अवसादग्रस्त हो गया है। आप उसको 15 से 25 लाख की संख्या में जहां युवा बैठता है परीक्षाओं में, पेपर लीक होने के बाद उस पर क्या बीतती होगी। हमारा निवेदन है कि कृपया करके उच्च स्तरीय जांच करवाएं, हो सके तो सीबीआई से जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सख्त से सख्त सजा उन सभी को दिलवाएं जो इसमें शामिल हैं ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है एनएसए इस पे लागू करना चाहिए। नहीं सर, आपने पेयजल समस्या को लेकर के और जो राजगढ़ रोड है उसको लेकर के आपने कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, तो एसडीएम साहिबान ने आपको कोई ठोस आश्वासन दिया अब तक? मैं जानता हूं कि एसडीएम साहिबान की क्या सीमाएं होती हैं, इसलिए इनको तो माध्यम बनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं, और बार बार जब ज्ञापन हम प्रेषित करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। थोड़ा समय लग सकता है। इसके साथ साथ हमने कहा सर्दी के मौसम में किसान बड़ा त्रस्त है, तो उसको 8 घंटे तो आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम 6 घंटे तो दीजिए, वो दिन के टाइम दीजिए। इसी तरह से नरेगा श्रमिक है बेचारा, बड़ा परेशान है, अब सर्दी के मौसम में उसके भी वर्किंग आवर आप घटा दीजिए तो वो भी ठीक रहेगा। आंगनबाड़ी है, आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, इन सबको आप वेतन बढ़ाइए अभी, ताकि कम से कम वो अपना सम्मानजनक जीवन तो जी सके। पानी की जो समस्या है, अमर सिंह नहर है, सीधमुख नहर है, सब में पानी की समस्या है। पानी की चोरी है, उसको रोका जाए। पानी की समस्या है, पूरा पानी वहां से दिलाया